हरे कृष्ण। तो हम एक नाट्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक राजा का। तो राजा का नाम है भोग विलास। ये राजा पूरा जीवन अपना कैसा बिताता है और क्या करता है वो हम देखेंगे। आइए देखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये राजा अपनी पत्नी और अपनी सेठियों के साथ पूरा राज्य का भोग करता और एक दिन उसके उधर साधु आते हैं उनके राज्य दरबार में। तो वो हम देखेंगे। हरे कृष्ण। कैसे था? मैंने देखा कि आप अभी पूरा आपकी राज्य की सीमा तो बढ़ती जा रही है और वो विलास भी करते जा रहे हैं, लेकिन आप भगवान भक्ति का प्रचार नहीं कर रहे अपने राज्य में, कोई भी भक्ति नहीं कर पा रहे। मुझे उस सब में कोई रुचि नहीं है। भक्ति भक्ति सब बाद में करेंगे, अभी तो मेरा भोग का समय है। अच्छा तो मेरी एक कोई बात तो मानते नहीं है ना? एक बात तो मान लो, मैं आपको एक आदेश देता हूँ। आपको क्या करने का? आपको अपने राज्य में मूर्ख को ढूंढो, सबसे बड़ा मूर्ख, और उसको क्या करो, उसको एक गड्ढा दो और उस गड्ढे को लेकर उसको क्या करने का? उनको पूरे राज्य में घूमने का और बाद में उनको आपको वेतन दे दो। ये एक आगे का बात करो। अवश्य शाहराज, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। चलिए अपने पूरे नगर में ढूंढिए एक ऐसे इंसान को जो मूर्ख हो। ऐसे सिपाही पूरे राज्य में घूमते और मूर्ख को ढूंढते। वैसे ही मूर्ख मिल जाता है और राजा के पास प्रस्तुत करते हैं। आपको मैंने बताया यही मूर्ख है। ये अपनी समझ को लुटा रहा है। संपत्ति लुटा रहा था। साथ ये भी बोल रहा है मेरा शरीर नहीं है। शरीर नहीं है तो ये भोग कैसे करेगा? क्या? हाँ यही असली महामूर्ख है। सैनिकों जाओ डंडा लेकर के आओ। ये डंडा रखो अपने पास और पूरे नगर में डंडे को लेकर के घूमो और तुम्हें इसके लिए वेतन भी दिया जाएगा। वैसे भी राजा ने साधु की आज्ञा मूर्ख को एक घंटा दे दिया और मूर्ख पूरे राज्य में घूमता रहा और उसी प्रकार उसको वेतन भी मिलता रहा, लेकिन पूरा जीवन भोग विलास करते करते और वह बीतता गया और राजा का पूरा जीवन बीत गया। पूरा भोग करते करते अंतिम समय आ गया तो वो रोग में पड़ गया। आइए देखते हो कैसे राजा रोग में ऐसे सिपाही ने सभी रिश्तेदारों को बुलाया और सभी रिश्तेदार राजा को मिल गए और बाद में राजा को और कुछ याद आया। अरे मैं तो बुलाने के लिए जाओ मूर्खों को भी लेकर के आ जाओ। अरे तुम आ गए, मैंने तो अंतिम बार में लेके बेला लेना था। अरे नहीं मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। अरे हाँ आप लोग अपनी रानी के साथ ले जाओगे। नहीं मैं अपनी बीवी बच्चे रिश्तेदार किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कुछ रंग और थोड़े व्यवस्था कर देता हूँ। अरे नहीं मैं नहीं जा सकता, मुझे अकेले ही जाना होगा। तो क्या आप पहले चलोगे? आपको रास्ते में भूख नहीं लगेगी? आपके लिए खाना और पैसों की व्यवस्था कर देगा रास्ते में।
नहीं, मैं 1 रुपया भी नहीं ले जा सकता। तो क्या आप मुझे तो क्या मुझे रिटर्न करना चाहते हैं? हाँ, मैं तुम्हें विदा करना चाहता हूँ। तुम जब रिटायर हो जाओ और ये जो डंडा तुम्हारे पास है, तुम जाओ घर में अपने से ज़्यादा दोस्त को ढूंढो और ये डंडा उसे दे देना। इसी तरह से ये डंडा आप क्या? सबसे बड़े क्या ये डंडा तुम मुझे दे रहे हो? तुमने मुझे मां को क्यों कहा? महाराज यही सकते हैं क्योंकि आप ही सबसे बड़े हैं, आपके पास राजपाट धन दौलत सुख समृद्धि सब कुछ है, फिर भी आप कुछ भी साथ नहीं ले सकते। इसीलिए आप सबसे बड़े लोग थे। इसीलिए आप सबसे बड़े लोग थे। आप उनको ये नहीं जान रहे कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। यही सच है। हरे कृष्ण राजन, कैसे हो? आपकी लीला नहीं हो रही है। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि अपने राज्य में भगवान का नाम का प्रचार करो, खुद भी भगवान का नाम लो, भगवान की सेवा करो, लेकिन तुमने नहीं किए। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास समय है, अभी जितना समय आपके पास है, भगवान का नाम लो, भक्ति का प्रचार करो। भगवान ने भगवत गीता में बताया, यहाँ विक्रम नाशक से प्रत्या वाले होते थे, स्वर्ग मुक्ति से धर्म से दायित्व हो गया। कि भक्ति में भक्ति कार्य में छोटा से छोटा भी अगर कार्य कहते हैं तो बहुत बड़े बात से पहुंचा सकता है। जितना भी समय आपके पास होता है उतना भगवत भक्ति में लगाओ। जो आपके स्वामी जी, आपसे मैं भी भक्ति करूंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जैसे पूरा जीवन में वो विलास जीता है और बाद में तो पता चला, तो ऐसे आपने तो अभी समझ बहुत अच्छे से किया होगा, लेकिन फिर भी अभी भी आपके पास बहुत सारा समय, तो आप और एक नाट्य को देखने के बाद में आपको और इसके ऊपर शिक्षा दी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।